हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी जितने भी वीडियोज़ है सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ कल के दिन के हिसाब से, यस, कल से ये रिक्वेस्ट चल रही थी सर इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, जो कि आईटीसी के बारे में यहाँ पे बाजार में फ़िलहाल चल रहा है। यस दोस्तों, आईटीसी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक है। एफएमसीजी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो देखा जाए तो बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है। एंड फिलहाल की जो न्यूज़ बाजार में चल रही है, यहाँ से रिलेटेड दो न्यूज़ चलते थे। एक है डी मर्जर से रिलेटेड, राइट, जो कि आईटीसी ने खुद ही कहा था कि ये अफवाहें चल रही है करके, तो इसको तो हम लोग छोड़ ही देंगे। एंड सेकेंड न्यूज़ यहाँ पे चल रही है डाइवेस्टमेंट के चलते। डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट आप कैसे भी बोल सकते हो। डाइवेस्टमेंट मतलब अपनी जो हिस्सेदारी है यहाँ पे सरकार बेचने की कोशिश कर रही है। एंड आईटीसी में भी सरकार की बहुत ही हेल्दी इन्वेस्टमेंट है। सो शायद से सरकार यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट बेच सकती है, ऐसी खबर बाजार में चल रही है। ऑफिशियली तो कोई भी अनाउंसमेंट यहाँ पे है नहीं, एंड ऐसी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आएगी भी नहीं, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों को इसी से चलते कुछ चीज़ें यहाँ पे देखनी है। शायद से सरकार इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी दे दे, बट अभी तक तो ये जो न्यूज़ हम लोग को सुनाई या देखने को यहाँ पे मिल रही है, कुछ वेबसाइट के ऊपर ही फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड बहुत सारे एक्सपर्ट के द्वारा ये चीज़ें सामने आ रही है। ऑफिशियली तो नहीं आएंगे, ऑफिशियली आएंगे तो डायरेक्टली प्राइस के साथ ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी कि वो हिस्सा कितने रुपए में बेचने में यहाँ पे इंटरेस्टेड है, प्राइसिंग के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। सो एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ पे बातें बाजार में चल रही है फिलहाल ऐसा कि करंट गवर्नमेंट यहाँ पे उनका जो डाइवेस्टमेंट का जो टारगेट है उसको उनको अचीव करना है। बहुत लाखों करोड़ों का टारगेट है। एंड उसमें सरकार जिस जिस कंपनी में अपनी पोजीशन होल्ड करती है, कुछ तो गवर्नमेंट कंपनीज ये है जहाँ पे उनकी होल्डिंग 50% से ज़्यादा कंट्रोलिंग स्टेक है, वहाँ से तो वो एग्जिट ले रही है। बट कुछ कुछ ऐसी भी कंपनीज है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक्सिस बैंक, आप सभी लोगों को पता है एक्सिस बैंक में भी गवर्नमेंट की हिस्सेदारी थी। सो वहाँ से भी हम लोगों को वो एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो शायद से इसी डाइवेस्टमेंट में आईटीसी का भी नाम आ सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अभी पता नहीं ये सच होगा या झूठ होगा, क्योंकि ये तो फ्यूचर में पता चलेगा। हम लोग इसको सिर्फ एज अ प्रेडिक्शन ही ले सकते हैं, राइट। सो आईटीसी अगर आप देखोगे तो 200 रुपये के आसपास फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, राइट। या अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप डिटेल में यहाँ पे चेक कर लेते हो तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सूती करके मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, SUUTI, सूती भी इसको मतलब बोला जाता है। एंड अगर आप लोग देखना चाहते हो, यहाँ पे लगभग 7.93% शेयर सूती होल्ड करता है, जो कि होता है अप्रॉक्सीमेटली 98 करोड़ शेयर्स। यस, 97 करोड़ 45 लैक्स 31,420 से 98 करोड़ रफली पकड़ लेना। सो इतने ज़बरदस्त शेयर यहाँ पे अगर सरकार बाज़ार में मतलब लेकर आती है मतलब उनके पास ये इसका इन्वेस्टमेंट है, वो अगर बेचते हैं सो बहुत ही ज़्यादा ओवर सप्लाई हो जाएगा। एंड अगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इसको एक झटके में बेचना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल भी ऐसा लगता है। इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर हम लोग बात करें तो मुश्किल ऐसा यहाँ पे फिलहाल लग रहा है। सो दोस्तों, पहले ही मैं आप लोगों को क्लैरिफाई यहाँ पे कर दूँ, ऑफिशियली तो कोई ऐसा रिसोर्स यहाँ पे न्यूज़ ये देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एक्सपर्ट के द्वारा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे शायद से सरकार आईटीसी में भी अपना हिस्सा यहाँ पे बेच सकती है। सो इसी के चलते बाज़ार में खबरें यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे देख लेते हैं अभी आगे फ्यूचर में क्या होता है। अभी जो चीज़ें मैंने बोली है वही सारी रिपीट होने वाली है। अभी जो हिस्सेदारी दिखाई आईटीसी की, सरकार कितना होल्ड करती है यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये देखिए डाइवेस्टमेंट का जो प्रोग्राम की अगर हम लोग बात 1.75 ट्रिलियन, अभी इतना बड़ा डाइवेस्टमेंट अगर करना है, राइट, तो एलआईसी का भी डाइवेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, हिस्सेदारी बेचनी पड़ेगी, तब जाके इतना बड़ा टारगेट अचीव हो सकता है। लास्ट टाइम का भी टारगेट अचीव नहीं हुआ था। इनफैक्ट इस वक्त का टारगेट बजट में तो और भी ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे रख लिया है। सो ये पॉसिबल तभी रहेगा जब एलआईसी का भी वो अगर यहाँ पे आईपीओ लेके आ जाते हैं, तभी ये पॉसिबल है। बट यहाँ पे बाकी चीज़ों में सरकार जो एग्जिट ले रही है वो आईटीसी में भी यहाँ पे एग्जिट ले सकती है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना है। ये देखिए सूती की अगर हम लोग बात करें, एंड वैल्यूएशन देखिए दोस्तों कितना है, लगभग 20,000 करोड़। इतना बड़ा अमाउंट अभी के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया ना 98 करोड़, मल्टीप्लाई करो किससे, अभी जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हिसाब से, तो इतना अमाउंट आएगा। सो इतना बड़ा पैसा सरकार को यहाँ पे मिल सकता है।
सो ज़रूर सरकार इसके बारे में ज़रूर सोचेगी, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे एक्सपर्ट के मुताबिक ये वन शॉट में करना ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। तो देख लेते हैं यहाँ पे सरकार किस तरीके से इन सारी चीज़ों को अंजाम यहाँ पे देते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें डिमांड भी, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, मतलब यहाँ पे जो शेयर्स बेचने की बात हो रही 98 करोड़ शेयर, इतना ज़्यादा वो बेचेंगे, डिमांड भी तो होना चाहिए। एंड आईटीसी फिलहाल आप लोगों को पता है कि उनका डिमांड कैसे चलता है, बहुत ही फ्लैट हम लोगों को चलते हुए देखने को मिलता है। सो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ बात यहाँ पे होने वाली है। सो अगर डिमांड यहाँ पे कम है, सो अगर आपको डिमांड बढ़ानी है, मतलब आपको 98 करोड़ अगर शेयर्स बेचने हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, कौन सा वाला, कि फ़िलहाल की जो करंट वैल्यू है उससे बहुत ही सस्ते दाम में बेचो, तब जाके लोग यहाँ पे ख़रीदने के लिए आ सकते हैं। सो अगर आप लोग ये सोचोगे, बहुत सारे लोग पूछेंगे भी कि अगर ये सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच देती है तो क्या ये अच्छी न्यूज़ रहेगी? तो ऑब्वियसली अच्छी न्यूज़ नहीं रहेगी। नॉर्मल हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, राइट। वो बात अलग है कि ये एक लटकती हुई तलवार है, वो ख़त्म हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है। बट यूजुअली अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर वो हिस्सेदारी बाजार में लेके आएंगे तो ओवर सप्लाई हो जाएगा। एंड इसी एक न्यूज़ के चलते बड़े बड़े इन्वेस्टर भी डर के बैठे हुए हैं कि आईटीसी में अगर हम लोग निवेश करेंगे एंड कल सरकार बोल देती है कि हम लोग यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि आज तक आप लोगों ने देखा होगा कोई भी हिस्सेदारी बेचता है तो वो डिस्काउंट के ऊपर ही लेके आएंगे। अगर कल सरकार बोलती है यहाँ पे कि आईटीसी अभी कितने पे चल रहा है, 200 रुपये के आसपास चल रहा है, अगर वो 200 प्राइस रखते हैं, कौन आएगा खरीदने के लिए? हम लोग ओपन मार्केट से ही खरीद लेंगे। सो अगर आपको इतना बड़ा हिस्सा बेचना ही है, सो अट्रैक्ट करने के लिए जितना ज़्यादा वो डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट अभी कितना होगा वो तो सरकार कैलकुलेट करेगी, यहाँ पे उनके हिसाब से वो सारी चीज़ें चलेगी। फॉर एग्जांपल 170 आ गया तो जाके अभी अट्रैक्टिव लगेगा, तब जाके इन्वेस्टर सोचेंगे कि चलो एंटर कर लेते हैं। अगर और नहीं बेचा तो और कम यहाँ पे हो सकता है, 150 बोल देंगे तो और वहाँ पे जितना डिस्काउंट ज़्यादा उतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसका डिमांड बढ़ सकता है। सो ये एक डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं शेयर होल्डर के हिसाब से एक नॉर्मली अगर हम लोग देखें यूजुअली ऊपर ऊपर से, तो अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। सो दोस्तों आईटीसी से रिलेटेड जो रिक्वेस्टेड वीडियो था वो तो यहाँ पे मैंने बना दिया। मैं अगेन कहना चाहूँगा ऐसी कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट यहाँ पे नहीं है, एंड ऑफिशियली तो ऐसी चीज़ें आएगी नहीं। ये तो एक प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि सरकार माल यहाँ से बेच रही है, वहाँ से बेच रही है, तो डेफिनेटली इसका भी नंबर कभी ना कभी आ सकता है। सो देख लेंगे अभी यहाँ पे आएगा क्या। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलो वो लेकर भी आते हैं यहाँ पे हिस्सा बेचने के लिए, प्राइस क्या रहेगा, वही तो सबसे मेन फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। तो ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए वो शायद से डिस्काउंट की ही बात यहाँ पे ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ है। एंड जैसे मैंने कहा ये तो एक नॉर्मल वे से बात हो गई। अगर हम लोग बात करें एक एज अ लॉन्ग टर्म की बात करें अगर आईटीसी की, तो ये एक आप सभी लोगों को पता है एक लटकती हुई तलवार है। पहले से ही मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के रखा हुआ था कि आईटीसी के लिए बैड न्यूज़ अगर देखोगे तो एक नहीं है, आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे। तो उसमें से ये एक मेजर रीज़न है कि सरकार ने एक लटकती हुई तलवार छोड़ दी है कि सरकार यहाँ पे माल बेच रही है, वहाँ पे भी बेच रही है, तो आईटीसी में भी वो बेचेंगे ही बेचेंगे। तो ये जब वो कंप्लीट होगा तो शायद से बाकी के कुछ इन्वेस्टर इस कंपनी की ओर यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारा प्रेडिक्शन फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। सो अगर ये एग्जिट हो जाएंगे सरकार एक बात, तो हम लोग कह सकते हैं ये स्टॉक एक बार गिर भी जाए, बट एटलीस्ट वो जो एक लटकती हुई तलवार है वो तो एटलीस्ट ख़त्म यहाँ पे हो जाएगी। सो उस पॉइंट को भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है। उसी के साथ साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आईटीसी में ये एक ही मतलब पॉइंट नहीं है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं फॉरेन इन्वेस्टर, आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे इस वक्त मार्केट के तेज़ी में। आप लोगों ने देखा होगा डॉलर इंडेक्स भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, बहुत सारे अलग अलग रीज़न देख लिए, क्रूड ऑयल भी देख लिया। बट यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर देखोगे तो ईसीजी नॉर्म्स के चलते फॉरेन इन्वेस्टर इसके चलते थोड़े से सख्त ज़रूर रहते। तो आप देख सकते हैं हर एक क्वार्टर में आप चेक कर लेना, यहाँ पे अभी जून का क्वार्टर का भी रिजल्ट आएगा, तभी मुझे ये भी देखना है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर ने पिछले वो लगातार क्वार्टर से हर एक क्वार्टर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम की है। सो क्या इस क्वार्टर में भी वो कम करने वाले हैं? तो ये एक प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर के चलते ही बहुत सारे स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ी देखने को भी यहाँ पे मिली थी। एंड ये सिर्फ आईटीसी की प्रॉब्लम नहीं है, इनके जितने भी कॉम्पिटिटर, आप चाहो तो वीएसटी इंडस्ट्री को भी देख लेना, जो वो भी एक टोबैको से रिलेटेड कंपनी है। देन अगर आप चाहो तो गॉडफ्रे फिलिप्स देख लेना, वहाँ पे भी आप लोगों को सेम पैटर्न, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ईसीजी नॉर्म्स के चलते फॉरेन इन्वेस्टर से आने वाला पैसा भी इन कंपनीज़ में डाइवर्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ये भी एक चिंता का विषय ज़रूर है। सो ये भी पॉइंट आप लोगों ने नोट यहाँ पे करना है। ऐसा ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना है। अगर सरकार भी एग्जिट हो जाती है तो चलो अभी सब कुछ नॉर्मल ही हो गया, ऐसी बात नहीं। आपको पता है सिगारेट बनाने वाली कंपनी, सरकार इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते हैं।
सो ये एक चीज़ है। एक्चुअली अगर देखा जाए डी मर्ज हो जाता ना एफएमसीजी सेक्टर, तो आईटीसी के लिए बहुत अच्छी बात ज़रूर होती, पर वो तो आईटीसी ने बोल दिया, अभी तक तो ऐसा कोई बात होने वाला नहीं है। 24 जुलाई कंपनी के रिजल्ट भी हैं, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे रहने वाली। अभी तक के जो रिजल्ट हम लोगों ने देख लिए, तो लास्ट रिजल्ट तो हमारे सामने बिल्कुल फ्लैट था, सेम ईपीएस आप लोगों ने देखा था, मुझे तो अभी भी वो याद है। सो फ्लैट ही रिजल्ट अभी तक देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो इस न्यूज़ के चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं अभी ये अफवाह है या फिर एक्चुअल है कुछ, तो इससे रिलेटेड जो कमेंट्री रहेगी वो सरकार ही दे सकती है। सरकार कह भी सकती है कि जो डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है आईटीसी के बारे में, वो शायद से फेक भी हो सकती है, राइट। आईटीसी तो इसके बारे में कोई कमेंट्री देगा नहीं, क्योंकि उनके पास थोड़ी ना शेयर्स है, वो तो सरकार ही बोल सकती है। सो इसके ऊपर भी आप लोग फोकस रख लें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, किसी भी न्यूज़ के चलते आप लोगों ने कोई भी पोजीशन नहीं बनानी होती है। न्यूज़ कितने सारे अफवाह, कोई भी न्यूज़ फेक बोल सकता है। सो सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है कि आगे यहाँ पे क्या हो सकता है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले फोकस अगर रखना ही चाहते हो तो आईटीसी से रिलेटेड, डाइवेस्टमेंट से रिलेटेड सरकार क्या बोलना चाहती है, अगर न्यूज़ आती है तो वो देखेंगे। सेकंड, अगर आती है तो क्या वो पूरा का पूरा 100% डाइवेस्टमेंट करेंगे, जो कि डिफ़िकल्ट लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि डिमांड से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, एंड अगर वो पूरा भी कर रहे तो सबसे मेन चीज़ प्राइसिंग फैक्टर, प्राइस कितना रहेगा, डिस्काउंट तो यहाँ पे रहेगा ही, ज़रूर रहेगा। सो वो कितना डीप डिस्काउंट रहेगा वो भी देखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो ये तीन चीज़ों के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, इवन दो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड अगेन वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा, ये सोर्सेस रिपोर्ट्स के द्वारा ये सारी खबरें फिलहाल देखने को यहाँ पे मिली है। ऑफिशियली अभी तक कोई भी बात ऐसी सामने आई हुई नहीं है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।